जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलएसी क्या होती है और एलओसी क्या होती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को केवल इनका फुल फॉर्म पता होता है कि एलएसी और एलओसी का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन दोस्तों इनका बेसिक डिफरेंस इनके बारे में पता नहीं होता है। इनको पता नहीं होता कि एलएसी क्या होती है और एलओसी क्या होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि एलएसी और एलओसी क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेते हैं कि एलएसी क्या होती है। दोस्तों, एलएसी जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ये इंडियन टेरिटरी और चाइनीज़ टेरिटरी को अलग करने वाली एक बाउंड्री होती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो कॉन्सेप्ट आई थी वो 1993 में आए थे, लेकिन उस समय कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर कट नहीं दिया गया था, कोई स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट नहीं किया गया था ग्राउंड पोजीशन पर कि इंडो चाइना के बीच में कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम कोई बाउंड्री है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडियन कंट्रोल टेरिटरी को चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी से पूरी तरह से अलग करती है। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन मिलिट्री और चाइनी मिलिट्री के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लगभग 50 से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। दोस्तों, आप यहाँ पे याद रखना कि इट इज़ नॉट डिमार्केटेड। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिमार्केटेड नहीं है। दोस्तों, डिमार्केटेड का मतलब ये होता है कि ना तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एलएसी कहाँ पर है और ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। इसके अलावा ना तो चाइनीज़ आर्मी ने डिसाइड किया है, ना ही इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया है कि एलएसी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। मीन्स दोस्तों, इंटरनेशनल बॉर्डर में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए दोस्तों हम इसे डिमार्केटेड कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ एलएसी जो रीजन है वो 3 क्षेत्र में फैला हुआ है। पहला है दोस्तों, इसे हम 3 सेक्टर में डिवाइड किए हैं। पहला है ये वेस्टर्न सेक्टर, जो कि लद्दाख के वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी है। उसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मिडिल सेक्टर में भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कुछ पार्ट्स लगते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ईस्टर्न सेक्टर में भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कुछ पार्ट लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चाइना क्लेम करता है कि यह 2000 किलोमीटर में फैली हुई है, जबकि इंडिया क्लेम करता है कि यह 3488 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, इसलिए इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लेकर बहुत सारे डिस्प्यूटेड चल रहे हैं। दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट एलएसी। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि एलओसी क्या होती है। दोस्तों, एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी दोस्तों, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंडिया टेरिटरी और पाकिस्तान टेरिटरी के बीच में आती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इस पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, फायरिंग होती रहती हैं और फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होते रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिमार्केटेड नहीं किया गया है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह से डिमार्केटेड किया गया है, यानी इसका सीमांकन किया गया है। यहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री ने पूरी तरह से डिसाइड किया है कि हाँ, यहाँ पर इंडियन की टेरिटरी है और यहाँ पर पाकिस्तानी टेरिटरी है, यानी दोस्तों इसे पूरी तरह से डिमार्केटेड किया गया है। डिमार्केटेड मीन्स होता है दोस्तों सीमांकन करना। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंडियन टेरिटरी जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर, जो पूरी तरह से इंडिया कंट्रोल करता है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान हैंडल कर रहा है, उनके बीच में एक बाउंड्री होती है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी जो लेंथ है लाइन ऑफ कंट्रोल की वो 776 किलोमीटर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इंडियन टेरिटरी और पाकिस्तानी टेरिटरी के बीच में एक बाउंड्री है, लेकिन ये दोस्तों यह एक इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, यानी कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों यह इंडियन टेरिटरी और पाकिस्तानी टेरिटरी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, पहले लाइन ऑफ कंट्रोल को सीज फायर लाइन भी कहा जाता था। इसके बाद शिमला समझौता जो 3 जून 1972 में हुआ, इसके बाद इसे लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहने लगे। दोस्तों, इस तरह यदि हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है एलएसी और एलओसी में कि एलएसी को डिमार्केटेड नहीं किया गया, यानी कि दोनों मिलिट्री ने मिलकर डिसाइड नहीं किया कि ये लाइन कहाँ से कहाँ तक है, जबकि एलओसी को पूरी तरह से डिमार्केटेड किया गया है, सीमांकन किया गया है। दोस्तों, जो एलएसी की लेंथ है वो भी पूरी तरह से डिसाइड नहीं है। चाइना क्लेम करता है कि ये 2000 किलोमीटर है, जबकि इंडिया क्लेम करता है कि 3488 किलोमीटर है, जबकि एलओसी पूरी तरह से डिसाइड की गई है कि ये 776 किलोमीटर है। दोस्तों, एलएसी है जो इंडियन टेरिटरी को चाइनीज टेरिटरी सेलेक्ट करती है, जबकि एलओसी है जो दोस्तों वो इंडियन टेरिटरी को पाकिस्तानी टेरिटरी सेलेक्ट करती है। इसके अलावा दोस्तों, एलएसी का फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और एलओसी का फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल है। दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट LAC and LOC and I have told all about डिफरेंस बिटवीन LAC एंड LOC। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।